फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोज था, जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसकी आंखों में चश्मे लगे हुए थे और उसे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। रोज़ एक फैशन डिज़ाइनर थी। फिर एक दिन जब रोज़ ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो रास्ते में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर वो ऑफिस लेट में पहुंचती है। फिर ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से उसका बॉस उसे डांटने लगता है। उसका बॉस उसे कहता है, तुम डिज़ाइन अपनी तरह बनाती हो। फिर वहाँ खड़े लोग वो उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो नहीं हंस रही थी, जिसे ये सुनकर बुरा लग रहा था। वो लड़की एक मॉडल थी और वो उसकी दोस्त भी थी। फिर लंच टाइम के वक्त रोज़ के पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रैड था। फिर ब्रैड उसे अपने साथ पार्टी में जाने के लिए कहता है। फिर रोज़ ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर रोज़ की दोस्त रोज़ से कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद रोज़ ब्रैड के साथ उस पार्टी में जाती है। वो दोनों आपस में खूब बातें कर रहे थे। फिर रोज़ वॉशरूम में जाती है तो वहाँ दो लड़कियाँ बातें कर रही थी जो रोज़ का मजाक बना रही थी। वो ये भी कह रही होती है कि ब्रैड उसे यहाँ पर लेकर ना आता अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ना कहा होता। ये बातें सुनकर रोज़ अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि ये बात सच है क्या कि तुमने ब्रैड से कहा कि वो मुझको पार्टी में लाए। तब उसकी दोस्त कहती है, हाँ ये सच है, मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम्हें भी घूमने का मौका मिले। फिर रोज़ वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और अपने स्कूटर में वहाँ से जाने लगती है। अपने सफ़र के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर बाहर आकर उसकी बेस्ट फ्रेंड ये देखती है और वो चिल्लाने लगती है। फिर वो रोज़ को हॉस्पिटल लाती है। उसके शरीर पर बहुत सारी पट्टियाँ बनी हुई थी। रोज़ को एक हफ्ते बाद होश आया था। फिर रोज़ के चेहरे से जब पट्टियाँ उतारी जाती है तो दिखता है कि उसका फेस अब खराब हो चुका है। फिर रोज़ जब अपने आप को देखती है तो वो बहुत रोने लगती है। फिर रोज़ की दोस्त उसे अपने घर लाती है। वो रोज़ से कहती है कि तुम इतने दिनों तक ऑफिस नहीं आई, इसलिए बॉस ने किसी और को काम पर रख दिया है और तुम अब से मेरे साथ रहोगी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर इसके बाद रोज़ एक कमरे में होती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है। फिर इसके बाद रोज़ इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे एक क्लिनिक के बारे में दिखाई देता है जो किसी के भी चेहरे को ठीक कर सकते थे। फिर वो उस क्लिनिक के बारे में अपनी दोस्त को बताती है। फिर उसकी दोस्त कहती है हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। फिर रोज़ अपनी फ्रेंड के साथ उस क्लिनिक पर जाते हैं। रोज़ इलाज कराने से डर रही होती है तो उसकी दोस्त समझाती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अभी घबरा गई तो आगे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर रोज़ मान जाती है। फिर इसके बाद रोज़ का ऑपरेशन शुरू किया जा रहा होता है। वहाँ सबने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और अपना फेस ढकाया हुआ था। वो उसके चेहरे पर लगाता है एक जेली टाइप का मटेरियल। वो चीज़ हिल रही होती है। फिर सर्जरी होने के बाद रोज़ अपने घर आती है। फिर वो रात को अपनी पट्टियाँ उतारने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो ये देखकर बहुत खुश होती है। अब वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसे भूख ज़्यादा लग रही है। फिर रोज़ अपने घर से बाहर आती है और वो स्विमिंग पूल में एक आदमी को काट लेती है। फिर अगले दिन रोज़ उसी डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैंने रात को एक आदमी को काटा, ऐसा क्यों हुआ। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम अपनी दवाई लेते रहो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर रोज़ कहती है कि मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही है। फिर डॉक्टर कहते हैं मैंने जो तुम्हें एक बोतल दी है उसको पिया करो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता। अब रोज़ के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर रोज़ अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर देती है। अब वो नई डिज़ाइन बना रही थी। फिर रोज़ क्लब में जाती है। वहाँ उसे एक लड़का पसंद आता है। फिर वो उस लड़के को मार डालती है। फिर जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है, लेकिन उसके हाथों में कोई खून नहीं होता। फिर उसे लगता है कि डॉक्टर ने सही कहा था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। फिर वो अपनी दवाई लेती है। फिर अगले दिन वही आदमी दिखता है जिसे रोज़ ने काटा था। वो आदमी मरा नहीं था, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। और वो एक आदमी के साथ लड़ाई करता है और उसे काट डालता है। फिर उसके मुंह पर खून लग जाता है। दूसरी तरफ जब रोज़ अपना काम कर रही थी तो उसे बहुत भूख लगने लगती है। फिर रोज़ अपनी दवाई खाती है, लेकिन उस दवाई से भी अब कोई असर नहीं हो रहा था। फिर जब वो अपना फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर उसे मांस नज़र आता है। वो उसे खा जाती है। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। फिर रोज़ अपने घर से बाहर निकलती है। फिर रोज़ एक आदमी को रोकती है और उसका पीछा करती है। फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो उस आदमी को काट लेती है। फिर अगले दिन उसकी आँख खुलती है। वो फिर से अपने बेड में थी। उसके हाथों में कोई खून का निशान भी नहीं था। वो ये देखकर हैरान होती है। उसे ये देखकर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिस आदमी ने दूसरे आदमी को काटा था वो भी अब अफेक्टेड हो गया था। वो फिर एक नर्स पर अटैक कर देता है और वो उसकी उंगलियां खा देता है। वहीं दूसरी तरफ रोज उस डॉक्टर के पास फिर से जाती है
वो डॉक्टर से फिर कहती है कि मुझे फिर से हेलुसिनेशन आ रहे हैं। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन रोज अपने बॉस को अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाती है। उसका बॉस उसके डिजाइन देखकर बहुत खुश होता है और वो उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर को उन मरीजों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वायरस है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड रोज से माफी मांगता है। फिर वो दोनों लंच के लिए होटल में जाते हैं। फिर लंच करते समय उसे मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर देखती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने मुंह के अंदर देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। उसके मुंह के अंदर बहुत से दांत उग रहे थे। उसके मुंह के अंदर खून था। वो परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर तभी बाहर से एक आदमी आता है कांच तोड़कर। बाहर से आने वाला आदमी वही था जिसे रोज ने काटा था। वो आदमी फिर रोज पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। वहाँ उस बीमारी से ग्रसित मरीज आने पे लगे थे। फिर रिसर्च करके उन्हें पता चलता है ये वायरस एक दूसरे को काटने से फैलता है। वहीं दूसरी तरफ रोज को अब बहुत भूख लग रही थी। वो जमीन पर गिर जाती है। वहाँ पर मौजूद एक आदमी रोज की हेल्प करने के लिए जाता है। फिर रोज के अंदर से एक भुजा निकलती है। वो उस आदमी को मार डालती है। इसके बाद रोज को एक सपना आता है। उसी सपने में दिखता है एक औरत एक बेड पर बैठी हुई है। उसके आसपास बहुत सी नर्सेज हैं। वो नर्सेज उस औरत के चेहरे को ढका रही हैं एक लाल कपड़े के द्वारा। उस औरत का चेहरा गायब था। रोज जब सो के उठती है अब उसे फिर से भूख लग रही थी। फिर वो बोतल से उस लिक्विड को पीने लगती है। फिर तभी वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। फिर रोज झुककर देखती है तो उसे दिखता है कि वो लिक्विड एक खून है। फिर इसके बाद रोज अपने ऑफिस जाती है। वहाँ वो वही ड्रेस तैयार करती है जो उसने अपने सपने में देखा था। फिर वो उस ड्रेस को अपने बॉस को दिखाती है। ये देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है। अब शो शुरू हो चुका था लेकिन वहाँ उसकी दोस्त नहीं आई थी। तभी रोज को डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। रोज उससे मिलने के लिए मना कर देती है। फिर तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि शहर में बहुत अजीब से मरीज आ चुके हैं। फिर वो कहती है कि जब मैं आ रही थी तो मुझे एक औरत ने काट दिया। इसके बाद रोज को फिर से भूख लगने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वहाँ दो लोग आते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर रोज अपनी भुजा निकालती है और वो फिर उन दोनों को मार डालती है। फिर ब्रैड उसे उठाकर एक जगह ले जाता है। ब्रैड उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ फैशन शो शुरू हो जाता है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज की ड्रेस को पहनकर रैंप पर आती है और चलते चलते उसकी दोस्त बहुत गुस्से में आ जाती है और वो एक औरत को काट डालती है। फिर उसके मुंह पर बहुत सा खून लग जाता है। फिर वो अपने बॉस को भी काट डालती है। फिर वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे रोज ने कुछ देर पहले मारा था। रोज अपनी दोस्त को देखकर बहुत रोने लगती है। अब वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। वो उन लोगों को मार रही थी जो इफेक्टेड थे। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार डाल दिया जाता है। फिर अगले दिन रोज ब्रैड के साथ उस डॉक्टर से मिलने जाती है। वो बहुत रोने लगती है। फिर वो कहती है कि मेरी वजह से ये वायरस फैला। फिर वो डॉक्टर रोज से कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा था कि ब्रैड तुम्हारा दोस्त है? ये तुम्हारा दोस्त नहीं, मेरा आदमी है। मैंने इसे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। फिर रोज ये सुनकर दुखी हो जाती है। उसे ब्रैड पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो डॉक्टर ब्रैड के मुंह पर बहुत सा खून गिरा देता है। फिर उस रूम पे एक क्रिएचर दिखाई देती है जो बिल्कुल इंसान लग रही थी। फिर डॉक्टर उनसे कहता है कि ये मेरी पत्नी है। रोज के अंदर से वो भुजा बाहर आती है और वो ब्रैड को मार डालती है। इसके बाद वो अपना चाकू निकालती है और वो डॉक्टर की वाइफ को मारने लगती है। डॉक्टर ये सब देख रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उस कमरे के बाहर था। फिर रोज उसी चाकू से अपने को मार डालती है ताकि ये वायरस यहीं खत्म हो जाए। फिर इसके अगले दिन वो डॉक्टर उस खून को जूसर में मिक्स कर रहा होता है। उसके पास कुछ भुजाएं पड़ी थी। वो इन दोनों चीजों को रोज के पास दे देता है। फिर यहाँ दिखता है कि रोज जिंदा थी। रोज के अंदर ऐसे सेल्स आ चुके थे जो कभी ना खत्म होने वाले थे। अब वो उसी रूम में फंस चुकी थी। डॉक्टर ये सब देख रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।